सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, किसी भी बिजनेस के धोखे से कैसे बचें। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उसमें होने वाले जो धोखे होते हैं उससे आप कैसे बच पाएंगे। आज की डेट में डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, आपने सुना होगा, तो डिजिटल धोखा भी हो रहा है इस समय। डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरीके से धोखा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा जिनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं आज की डेट में जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए सीधा पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे आप फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, या आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद कोई बिजनेस आपको पसंद आता है तो उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ मेंशन कर देते हैं। फिर आपको वहां से कॉल आ जाती है। कॉल आती है तो आपसे जो है बिजनेस डील होती है, फिर पेमेंट आप करते हैं, उसके बाद जो है आपको बिजनेस मिल जाता है। नॉर्मली यही होता है। लेकिन उसमें धोखा क्या होता है, कई बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां जब डाल देते हैं तो जो बिजनेस ओनर होता है वो तो आपको कॉल नहीं करता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां पे कमेंट करने के लिए जाता है और देखता आपका नंबर पड़ा हुआ है और आप बिजनेस चाहते हैं, तो वो क्या करता है, अपने नंबर से कॉल कर देता है आपको और बता देता है कि मैं ये बिजनेस ओनर हूँ, आप जो है अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये डिस्काउंट है, ऑफर है, और आप जो है इतना पैसा इस खाते में डाल दीजिए, आपको बिजनेस मिल जाएगा। तो आप उसको ट्रस्ट कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको धोखा हो जाता है। तो आप इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने का तरीका ये है कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो डिटेल बिजनेस का प्राप्त करते हैं उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया होता है बिजनेस ओनर का। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं किसी भी बिजनेस ओनर का, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस मेंशन करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं। और जब उस नंबर से आपके पास फोन आए तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। और जब आपके पास फोन आएगा तो ऐसे ही ब्लाइंडली आपको जो है आंख बंद करके पैसा के पेमेंट नहीं करना है किसी को भी। पहले आपको ये पता करना है कि जो फोन आपके पास आया है वो सही है या नहीं। जो फोन करेगा आपको पहले बताएगा कि हाँ कहाँ से वो फोन कर रहा है और कहाँ से नंबर पाया। और आपने अगर कमेंट किया है कहीं भी, चाहे किसी भी सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक पे किए हो, चाहे ट्विटर पे किए हो, चाहे आप यूट्यूब पे किए हो, तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आप जाकर के वहां देखिए कि जो बिजनेस ओनर आपको फोन किया है वहां पे उसका नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ यही है जो वो बता रहा है। नंबर अगर सेम है, मैच कर रहा है, तो जो वीडियो डालते हैं लोग, जैसे मैं डालता हूँ या कोई भी यूट्यूबर किसी से इंटरव्यू लेता है, तो उसका जब वीडियो डालता है तो उसी का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल यहाँ डालता है। तो जब आपका मैच हो जाएगा नंबर तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और ट्रस्ट करने के बाद आप बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको इसमें चीटिंग हो सकती है या आपके साथ धोखा हो सकता है, तो जो भी वीडियो बनाया जाता है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आपने जो देखा होगा अभी तक, खास तौर से मैं अगर बात करूं तो मैं भी जब बनाता हूं तो एड्रेस जरूर देता हूं उसमें। तो आपको एड्रेस जो है वहां पे नोट कर लीजिए, एक बार जाकर के साइट विजिट कर लीजिए। तो किसी भी बिजनेस की आप जब साइट विजिट करेंगे तो वहां जाकर के आपको देखेंगे कि वहां वास्तव में बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। जब आपको ट्रस्ट हो जाए तो वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी अननोन नंबर से आपके पास फोन आता है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, या ऐसा व्यक्ति आपको फोन करता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आपसे जो भी सवाल करता है, पूछता है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपको लगता है कि ये जो है मेरे लिए अननोन है या आप उसको नहीं जानते हैं, तो उसको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे बैंक डिटेल हो गया या किसी कार्ड का नंबर वगैरह हो गया, पासवर्ड वगैरह, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आप जो है धोखे से बच जाएंगे। इसी तरह से डिजिटल धोखा किया जाता है, आपसे बैंक वगैरह का डिटेल ले लिया जाता है, पासवर्ड का, उसके बाद आपका बैंक खाली कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस के लिए, तो पेमेंट करने के बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, तो ऑनलाइन पेमेंट करने पर जिस बिजनेस के लिए आपने पेमेंट किसी को किया तो उसके अकाउंट में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, तो वो तो आपके पास एक
प्रूफ के रूप में होता है, चूंकि बिजनेस ओनर का अकाउंट नंबर आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन अगर आपने कहीं कैश में ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट दे दिया, कैश पेमेंट करने पे क्या होगा कि आपको एक रिटर्न प्रूफ लेना पड़ेगा, लेटर हेड। किसी भी बिजनेस ओनर के पास लेटर हेड होता ही होता है। जब आप पैसे का ट्रांजैक्शन करें कैश में, तो जो है लेटर हेड पे रिटर्न ले लें कि आपने किस बिजनेस के लिए कितना पैसा दिया है, वो आपके पास प्रूफ के तौर पे रहेगा। उससे क्या होगा कि कल को कोई बात अगर हो गई तो वो शो कर सकते हैं आप कि आपने ये पेमेंट इस माध्यम से किया था। कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट कैश में कर देते हैं, अगर बिजनेस ओनर से आपका संबंध गड़बड़ हो जाए और बिजनेस ओनर बोल दे कि आपने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। इसलिए ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। ये बिजनेस के धोखे के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दिया है, ये किसी एक बिजनेस के लिए नहीं है। चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मशरूम फार्मिंग हो, चाहे जो है आपका पिगरी फार्मिंग हो, रैबिट फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग हो, या कपड़े की कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, या किसी पैकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, ये रूल सभी के लिए लागू होता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरे चैनल पे आ चुके हैं, या बहुत सारे वीडियो मैं जो यूट्यूब पे देखता हूं कभी, तो उस पे भी कई जगह मैं कमेंट पाता हूं कि लोगों के साथ धोखा हो जाता है, या फ्रॉड हो जाता है, या उनको जो है पैसे पेमेंट करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। उसी बेस पे जो है ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो होने वाले जो धोखे हैं फ्यूचर में, भविष्य में आपके साथ, उससे आप बच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो मैंने बनाया है बिजनेस के धोखे से बचने के लिए, ये आपके लिए कहीं न कहीं लाभकारी होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में नई जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।